Today we discuss about electricity. What do you mean by electricity? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, होती क्या इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, चार्ज यानी कि इसको डिनोट किया जाता है Q से, एंड रेट मतलब कितने समय में, Q बाई टी। इलेक्ट्रिसिटी इज डिनोटेड बाई I, I इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द SI यूनिट फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी इज एम्पियर। इसको किस अक्षर से, SI यूनिट क्या इसकी एम्पियर है। और चार्ज किस में मापते हैं हम, कूलम में, और टाइम किस में मापते हैं हम, सेकंड में। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोई नहीं पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। आजकल पूछा जाता है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 एम्पियर जैसे आपको पता है कि I इक्वल टू क्या वही T होता है, तो वहां पे आप इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम, इसकी क्या होती है सेकंड, वहां पे 1 लिखो, आगे डेफिनेशन। अब इसको आप बोल के लिख सकते हो कि when 1 coulomb charge is passed in any conductor through 1 second is called 1 ampere। उसके बाद किस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको माप सकते हैं कि आपके पास कोई वायर है या कोई मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो किससे मापते हैं हम, एमीटर से मापते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड to measure electricity is ammeter। The important question is here, जो आजकल नेवी और एयरफोर्स में पूछा जाता है कि जो हम ये एमीटर जो होता है, ये जब हम किसी भी सर्किट के अंदर इसको मापते हैं तो सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। तो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें लगाया जाता है, हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। जिस भी सर्किट में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी मापनी होती है ना, मेजर करना होता है, उसका एमीटर किसमें लगाएंगे, सीरीज में। उसके बाद आता है कि एक आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर के अंदर आपका रेजिस्टेंस कितना होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस आपका होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, बीच में रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी प्रकार जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यानी कि चार्ज फ्लो करता है जब किसी वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से, तो उसकी भी तो रुकावटें आती हैं। जैसे आप हाथों को ऐसे रगड़ते हो, धीरे धीरे फिर वो गर्म हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब चार्ज मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो उसमें क्या हो जाता है, वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जो रुकावट होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आपका। तो कि आइडियल जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। और ये हमारे सर्किट के अंदर किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ आप कि आपके पास कोई भी वायर होता है, कोई कंडक्टर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसे मिलकर बनती है, न्यूट्रॉन वगैरह से। अब चार्ज भी हमारे अपने हैं, ये फ्लो भी होते रहते हैं। जैसे अब जो मैं कह रहा हूँ किसी भी मेटल में चार्ज हमेशा फ्लो होता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब वो नहीं कि हमें करंट लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रेट उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। और जब नॉर्मली हम किसी भी मेटल को अगर छूते हैं ना, तो उसके अंदर मोशन तो होता है उसके चार्ज का, लेकिन वो डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता, यानी उसकी जो नेट वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। +2 क्लास का टॉपिक है ये, तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये क्या इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। फिर ये जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है वो किस चीज का आता है, वायर अपना है, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बिजली वाले जो आते हैं बिल वगैरह लेके, वो क्यों आते हैं, फिर क्या कारण उसका, उसके लिए किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन जाने के लिए हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये थोड़ा है ना भाई कि हमेशा चलता रहेगा। जैसे देखा होगा आपने, आपकी बैटरी वगैरह जो होती हैं कुछ दिन यूज करके आप क्या हो जाते हो, डेड बोलते हैं कि डेड हो गई, तो काम नहीं कर रही, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो खत्म हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इलेक्ट्रॉन को डेफिनेशन डायरेक्शन बनाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने वाले को, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो ये प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आपका करंट फ्लो करेगा ही नहीं कभी भी किसी भी वायर में से। जैसे आपके पास ये 2 सिरे होते हैं ना, ए और बी, अगर इसमें से करंट पास करेगा तो हमेशा कब, जब इन दोनों सिरों के बीच के अंदर आपके पास क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अंदर
कहते किसके पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपके पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप किसी पॉइंट पे लेके आते हो, कोई भी बी पॉइंट है, ए पॉइंट आपका, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय V। SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट, और वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। पता होगा आपको पढ़ाया हो पहले भी, चार्ज ऑलवेज फ्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या चार्ज, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम कहते तो ये हैं कि चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हमेशा, चार्ज की डायरेक्शन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसकी डायरेक्शन से अपोजिट होती है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है। ये बात ध्यान रखना है कि नंबर छोटी छोटी बातें जो होती हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, कि वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय ए वर्ड अल्फाबेट V। ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। तो इसी प्रकार आपको पता है W अपॉन क्या, वर्क डन के SI यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की क्या होती है, कूलम, यानी कि 1 वोल्ट आपके पास क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी कि जब आपको 1 जूल वर्क डन करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तब हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में, उस पॉइंट में, उस जगह पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट क्या होता है आपको पता चल गया होगा कि जब आपको 1 जूल वर्क डन करना पड़े, 1 जूल वर्क डन करना पड़े आपको 1 कूलम चार्ज, मान लो 1 कूलम चार्ज था, आप यहाँ से इसको यहाँ लेके आए, आपने कितना काम किया, 1 जूल। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट। अब बात आती है इसको मापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हमने किससे मापा था, एमीटर से मापा था, तो इसके लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, ये वोल्ट मीटर होता है। और ये ऑलवेज, ये हमेशा जो सर्किट में जब भी लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे पैरेलल में। ये की नंबर के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। एमीटर किसमें लगता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर किसमें लगता है, पैरेलल में। एमीटर के आपके जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। और एक वोल्ट मीटर जो होता है उसका आपका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में लगाते हैं, इसका आइडियल वोल्ट मीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपने शुरुआत कहाँ से की, क्या की। तो हमने शुरुआत में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन लिखते वक्त या एग्जाम के टाइम पे, it is defined as the rate of flow of charge in particular direction, यानी कि rate of flow of charge in particular direction। इसको इलेक्ट्रिसिटी हम किस चीज से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q by T, ये क्या है, चार्ज, और ये क्या आपका समय, यानी कि रेट, दर क्या इसकी। अब इसको SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी SI यूनिट एम्पियर होती है, और चार्ज के लिए क्या होता है SI यूनिट कूलम, टाइम के लिए क्या होती है, सेकंड में आते हैं टाइम। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी हम किससे मापते हैं, मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। ये SI यूनिट इंस्ट्रूमेंट है जिससे मापेंगे इसको। ये क्या होता है आपका, एमीटर होता है। एमीटर ऑलवेज जिस भी सर्किट में लगता है, सीरीज में लगता है। और एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। अब फ्लो ऑफ चार्ज हम बार बार पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए कंडीशन क्या है सबसे जरूरी, कि पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी देयर। वहां पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, जो आपके घरों में बैटरी वगैरह सेल वगैरह डालते हो, आप बैटरी लेके आते हो ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड करवाती है उधर, ठीक है। आप इसे उसको डालते हो, EMF फोर्स लगता है। वास्तव में एक EMF फर्स्ट में आप बताएंगे, EMF फोर्स नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो सबसे जरूरी बात है पोटेंशियल डिफरेंस। तो होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, कि पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to bring a
यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किस अक्षर से डिनोट करते हैं हम? बीज अक्षर से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। उसी पर वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो पूछा जाता है 1 वोल्ट किसे कहेंगे या 1 पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे? तो 1 वोल्ट कब होगा? जब हम इसके साथ 1 1 लगाएंगे और डेफिनेशन बन जाएगी कि जब व्हेन you have to work done 1 joule to bring a 1 coulomb charge from infinity to that point is called 1 volt। अब इसके बाद सेम बात किसमें मापते हैं इसको या किससे मापते हैं? अब इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किया जाता है इसमें? पोटेंशियल क्या कौन से किया जाता है? वोल्ट मीटर किया जाता है। कौन से किया जाता है? वोल्ट मीटर। और ये किसमें लगता है? हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में लगता है। और इसकी जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी होता है।